हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड का मैथ का प्रश्नावली 2.3। इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स कराए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चा कि निम्नलिखित प्रतिरूपों का अध्ययन कीजिए एवं इसके अगले चरण को लिखिए। तो यहाँ पे दो प्रतिरूप दिया गया है, इसका अध्ययन करना है, समझना है कि कैसे है, क्या है, और उसका अगला जो चरण होगा वो लिखना है। तो चलिए बच्चा बनाते हैं इसको। तो यही है बच्चा, जरा देखने और समझने का कोशिश कीजिए कि क्या है यहाँ पे। जब एक का एक से गुना करेंगे तो एक हो गया, लेकिन जब दो गो एक का मतलब 11 का 11 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 1, ठीक ना। जब तीन गो ले रहे हैं 1 2 3 करके, मतलब तीन को एक एक करके आपस में गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे बढ़ रहा है, देखो 3 तक है ना, तो यहाँ पे बढ़ा 1 2 3, फिर 2 1 घट गया। यहाँ पे अब 4 तक जा रहे हैं, 1 2 3 4। जब 4 4 का गुना करेंगे, 4 4 1 का, तो क्या कहाँ तक चल जा रहा है, 1 2 3 4, क्योंकि 4 तक गया, उसका 3 2 1 फिर नीचे आ गया। तो अब अगला स्टेप हमको लेना है, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, अगला स्टेप यहाँ 4 तक हम गए ना, तो अब हम 5 तक ले लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 तक गए तो गुना 5 तक हम ले लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5 तक जाएंगे क्योंकि 5 लिए हैं, 1 2 3 4 5 ले लेंगे। अब 5 तक चल जाएंगे, उसके बाद फिर उल्टा हो जाता है, 3 2 1, जैसे इसमें 4 तक गया फिर 3 2 1 हुआ ना, तो अब यहाँ से उल्टा हो जाएगा, 4 3 2 1, यही हो जाएगा आंसर 1 नंबर का। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। एक स्टेप बोला, अगला चरण लिखने बोला था, तो हमने अगला चरण लिख दिया। अब चलिए देख लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर बी। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर बी आपका यही रहा, तो इसको भी जरा समझने का कोशिश करते हैं आखिर क्या करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे 1 का गुना है 8 से, फिर प्लस 1 है तो 9 हो गया, फिर 1 2 कर दिए, ठीक ना। फिर यहाँ 1 2 3 किए, ऐसे बढ़ते गया, तो 1 2 किए तो यहाँ गुना 8 ही रहे और प्लस 2 कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 8 हो गया, ठीक है। फिर अगला स्टेप में जब 1 2 3 किए और गुना 8 ही रहने दिए और यहाँ पे 3 कर दिए, जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे बढ़ा और यहाँ पे 1 2 3 4 तक बढ़ा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 तक गए, 1 2 3 गुना 8 गुना 3 किए तो 8 9 8 7, मतलब ऐसे घटते गया। यहाँ पे जब 4 तक चल गए, 1 2 3 4 गुना 8 प्लस 4 किए तो यहाँ तक चल गया 9 8 7 6, मतलब 4 डिजिट तक गया, 1 2 3 4, और इसमें 3 डिजिट गया क्योंकि 1 2 3 तक गए तो 3 डिजिट गया, मतलब घटते गया। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे अब क्या लिख देंगे बच्चा, यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 तक जाएंगे क्योंकि 4 तक यहाँ गया था, गुना हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। अब 5 तक गए तो यहाँ पे 5 से लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 आ गया, मिल गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 9 ही लेंगे, जैसे 9 8 हुआ, 9 8 7 हुआ, तो उसी तरह चलेगा 9 8 7 6, 5 तक गए थे ना, तो यहाँ पे 5 तक चल गए, ठीक है। और यही हो जाएगा अगला स्टेप और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूँगा ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा कि उपयुक्त विधि से मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसमें उपयुक्त विधि लगा के मान ज्ञात करना था। चलिए करते हैं ज्ञात। तो 1 नंबर मेरा ये रहा कि 728 को गुना करना है 101 में, तो कौन विधि हम उपयुक्त विधि करते हैं ज्ञात, ठीक है। तो हल लिख लेते हैं। तो 7 2 8 गुना करना 108 से, यहाँ सिंपल तरीके से हम गुना करके लिख सकते हैं नहीं, उपयुक्त विधि ज्ञात करने बोला है, ठीक है। तो अगला स्टेप कर दे रहे हैं, ठीक है। 700 क्या है 28 है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मोटा हो गया, गुना देखो 101 को हम लोग लिख सकते हैं ना 100 प्लस 1, ठीक है बच्चा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 100 को 100 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे क्या है कि 728 को गुना करना है किससे, पहले 100 से, ठीक है, और उसके बाद फिर 1 से करना है। तो कैसे करना है चलो देख लो। 728 को वितरण नियम भी कहते हैं, 728 को आप गुना करेंगे पहले 100 से, ठीक है, 100 का काम हो गया, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस चिन्ह दे देंगे, फिर 728 को गुना करेंगे किससे, 1 से, ठीक है। उम्मीद करूँगा ये समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने ब्रैकेट को खोल दिया, ठीक है। पहले हम 101 को लिखे 100 प्लस 1, अब फिर ब्रैकेट पड़ गया था तो इस ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया, खोल दिया। तो क्या किया, 728 को पहले 100 से गुना किया क्योंकि यहाँ पे गुना है, गुना कर दिया 100 से, उसके बाद आगे था प्लस तो हमने प्लस दिया,
फिर 728 को गुना किए 1 से, 728 को गुना किए 1 से, इस तरह ब्रैकेट खुल गया। अब सिंपल सा तरीका से बन जाएगा। 728 को जब 100 से गुना करेंगे तो एकदम सिंपल रूल है, 1 से हम गुना करेंगे किसी भी संख्या को तो वही संख्या हो जाएगा ना। आ गया, 1 से गुना कर दिया, 728 का 728 ही आ गया। उसका 2 को जीरो एक्स्ट्रा था तो ये 2 को जीरो एक्स्ट्रा हम बैठा देंगे, ठीक है। फिर 728 को जब 1 से गुना करेंगे तो 728 ही हो जाएगा, ठीक है बच्चा। उम्मीद करूँगा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी दोनों को आपस में जोड़ देना है, तो इसके लिए रफ कर सकते हो आप लोग कहीं पे। तो 728 हो गया, 7000 कैदा तकड़ा 1000 मतलब 72,800 को 728 से अब हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 7 7 14 1 15 के 5, 7 7 14 1 15 के 5, हाथ में रहा 1 3 2 सॉरी 7, तो क्या हो गया 735 और यही हो जाएगा बच्चा आंसर। तो उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। चलिए अब देख लेते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन बी। तो बच्चा अगला क्वेश्चन है 824 गुना 25। तो इसको अब क्या कर सकते हैं, तो पहले तो हल लिख लेते हैं, जो संख्या पहले वो उतार लेते हैं एक बार। 824 गुना 25। अब यहाँ पे उपयुक्त विधि लगा सकते हैं। तो देखो 25 को हम जैसे 20 + 5 लिख सकते हैं ना, तो वही लगा देते हैं, तब इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं वैसे ही। तो यहाँ पे लिख देंगे 824, क्योंकि 824 को हमने नहीं तोड़ा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा 800 + 24 करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे गुना 25 को हम लोग लिख सकते हैं 20 + 5, ठीक है। वितरण विधि कहते हैं। अब क्या हो जाएगा, वैसे जब ब्रैकेट अब खोल देंगे इस ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा 824 गुना यहाँ 20 हो गया, फिर प्लस है प्लस लिख देंगे, फिर 824 को गुना करना होगा 5 से, 824 को गुना करना होगा 5 से, ठीक है। अब चलिए गुना कर दो। तो पहले यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, 824 को 20 से गुना कर दो, 0 0 0, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, ये आ गया 0 8 4। तो इसका हम लिख देंगे 16480, ठीक है। फिर प्लस कर देंगे किससे, यहाँ पे गुना करना पड़ेगा बच्चा, 824 को गुना करेंगे 5 से, लॉन्ग गुना करने से बच जाओगे। 5 चौक 20 के 0, हाथ में रहा 2, 5 दूनी 10, 11 12, हाथ में रहा 1, 8 पंचे 40 और 1 41, यही आ रहा है, ठीक है। गुना कर दिए, 5 चौक 20 के 0 2, 5 दूनी 10, 11 12, हाथ में रहा 1, 5 40 और 1 41, तो 4120, यही आ गया ना बच्चा। अब ये दोनों को आपस में क्या करना है, ये दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो चलो यहीं पे जोड़ देते हैं, 16480 को जोड़ देंगे 4120 से, ठीक है। तो कितना आ गया 0 0 6, 4 1 5 और 1 6, ठीक है ना, 6 4 10 के 0 2, तो 20,600, यही आ गया और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 यही है कि 4321 को गुना करना 1001 से। तो इसको भी वैसे पहले हल लिख लेते हैं, एक सेकेंड, हल लिख के फिर पहला जो क्वेश्चन है वो हम उतार लेते हैं। 4321 गुना 1001 को, तो इसको भी वैसे ही तोड़ लेंगे, ठीक ना। 4321 को 1000 वाला तोड़ना थोड़ा इजी होता है, तो लिख सकते हैं ना 1000 + 1, 1001 को 1000 + 1 लिख सकते हैं। अब चलो ब्रैकेट को खोल देते हैं, वैसे ही खोल देंगे जैसे खोल रहे थे अभी तक। गुना कर देंगे 1000 से, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे। अब क्या करना है जी, अब ये वही चीज़ करना है जो करते आ रहे हैं, 1 से गुना कर देंगे। पहले हम क्या किए, 4321 को गुना कर दिए 1000 से, फिर प्लस का चिन्ह प्लस कर दिया, फिर 4021 को 1 से गुना कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 4321 को जब 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा, और 3 को 0 एक्स्ट्रा है तो 3 को 0 एक्स्ट्रा बैठा दो, बहुत ईजी तरीके से गुना हो जाता है। फिर प्लस यहाँ पे किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा, हो गया। अब ये दोनों को आपस में क्या करना है बच्चा, जोड़ देना है। तो चलो जोड़ दो यहीं पे, 4 3 2 1 0 0 0, ठीक है। उसके किससे जोड़ना है, 2 3 4 से जोड़ना है। तो कितना 1 2 3 4 1 5 2 3 4, यही आ रहा है।
तो लिख दो 4 3 2 5 3 2 1 और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन भी बना लिए होंगे आप लोग और समझ गए होंगे। अगर कोई भी अभी भी दुख तकलीफ दिल में हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना, कहीं भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो बच्चा अगला क्वेश्चन यही है, 504 को गुना करना है 35 से। तो वैसे ही हल लिख लेंगे और कुछ करना नहीं है, पहला हम क्वेश्चन उतार लेंगे 504 गुना 35। अब बच्चा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो 500 प्लस 4 कर दो या 30 प्लस 5 कर दो। तो हम 30 प्लस 5 ही कर देते हैं, ठीक ना। 500 प्लस 4 भी कर सकते हो, तो वही करते हैं। हम 504 को ही रहने दे रहे हैं, हम इसी को ही बदल रहे हैं, ठीक है। तो गुना यहाँ पे हम क्या कर देंगे 30 प्लस 5, ठीक है। तो अब बच्चा क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। 504 को गुना करेंगे पहले 30 से, फिर प्लस का चिन्ह प्लस लिख देंगे, फिर 504 को गुना करेंगे किससे, 5 से, ठीक है। अब गुना कर दो जी, तो 3 4 12, 3 5 15 आ गया, और एगो जीरो एक्स्ट्रा बैठा दो। अरे गुना कर दो, ठीक ना, कुछ किए नहीं है तो बोले डायरेक्ट कर दिए, सर नहीं आ रहा समझ में। 30 से गुना कर दो जी, 0 0 0, 3 चक्का 6 चलने, तब 12 के 2 हाथ में रहा 1, यहाँ पे 0 से गुना करेंगे तो फिर 1 ही हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा। कितना आ गया, 0 2 1 5 1, यही चीज़ आया, लिखे हमने। उसके बाद फिर 504 को किससे गुना करना, 5 से। तो 5 चौक 20, 5 5 25, तो आ गया 25 20। कोई दिक्कत दुख तकलीफ नहीं ना, यहाँ 25 है, ठीक ना, 25 और 20 है, ठीक है। अभी दोनों को आपस में जोड़ देना है, तो यहीं जोड़ देते हैं। 15120 को किससे जोड़ना है, 2520 से, ठीक है। तो जोड़ दो बच्चा, 0 0 0, 2 2 4, 5 और 1 6, और 5 2 5 6 7 1, कितना आ गया 17640, और यही बच्चा हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे मेरा प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट होता है। उम्मीद करूँगा कि आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से सरल से हल किए होंगे। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और वीडियो से आप कुछ सीखे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर ले। आपको कक्षा 6 के मैथ के सारे वीडियो मिलते रहेंगे, और बाकी के चैप्टर्स, बाकी के सब्जेक्ट के भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।